तो स्वागत है दोस्तों एक और बार एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2026 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी, आ जाएगा सभी छात्रों का पैसा। और जिन छात्रों का पैसा नहीं आएगा तो वो कब आएगा ये भी बता दूंगा। बाकी आप लोग जनरल के छात्र हो या फिर ओबीसी के हो या फिर एससी को या एसटी के हो या फिर माइनॉरिटी को, जितने भी लोग हैं भाई, मतलब किसी भी कैटेगरी के हो, आप लोग को मैं एग्जैक्ट डेट आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग का पेमेंट कब आने वाला है। हालांकि ये एग्जैक्ट डेट मतलब कह सकते हो कि ऑफिशियल आया है, जैसे कि इनका पैसा 25 मार्च को आएगा, जिनका अगर ये सब कंप्लीट रहेगा, और जिनका कंप्लीट नहीं रहेगा उनका पैसा 31 मार्च को आएगा, और इनका पैसा आ जाएगा। वो कौन से छात्र होंगे जिनका पैसा आज ही आ जाएगा, तो चलो आप लोग को सबको बताता हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, एक बार ओबीसी की बात करूंगा, फिर एक बार जनरल की बात करूंगा, उसके बाद यहाँ पे एससी की, फिर उसके बाद यहाँ पे एसटी की, और यहाँ पे फिर माइनॉरिटी की। मतलब कि भाई 5 कैटेगरी है। फिर मतलब सिंगल सिंगल सबको बता दूंगा कि कब कब कैसे आता है पैसा, और कब तक आने के पूरे पूरे चांस आपके बन रहे हैं यहाँ पे 2026 में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ओबीसी की बात करते हैं, क्योंकि देखो ओबीसी कह सकते हो कि इसमें बहुत सारे मतलब स्टूडेंट आते हैं। तो ओबीसी की मैं बात करना चाहता हूँ। तो देखो, जो यहाँ पे 20 तारीख से पहले डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसका छोड़ो। जो 20 तारीख के बाद हो रहा है, जितना आ गया था भाई, जिनको मतलब कह सकते हो कि जिनका आया उनको लिए भाई तो कंग्रेचुलेसन है, आप लोग एंजॉय करो। बट जिनका 20 तारीख के बाद आ रहा है या तो फिर 20 तारीख को आ रहा है, तो 20 तारीख को ओबीसी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। ज्यादातर ओबीसी वाले छात्रों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। ओबीसी वाले छात्रों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो उसमें लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा तो मान लो जो हमारे 100 फ्रेंड सर्कल है, उसमें से 90 लोगों का पेमेंट आ गया है। जो 10 बच्चे बच रहे हैं ओबीसी वाले, वो लोग बोल रहे हैं कि सर हम उन लोगों से पहले यहाँ पे पेमेंट कह सकते हो कि स्कूल एट इंस्टीट्यूशन लेवल से वहां पर पहले उन लोग का फॉरवर्ड हो गया था, मतलब बायोमेट्रिक उन सबसे पहले हुआ था। और जो पहले ओबीसी वाले जो स्टूडेंट है, वो पहले मतलब जो फॉरवर्ड किए थे, तो उनका नहीं है। जो बाद में फॉरवर्ड किए बायोमेट्रिक लगाए उनका पेमेंट आ गया है। तो देखो, ओबीसी वाले मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, देखो जिनका परसेंटेज यहाँ पे हाई है, जैसे कि यहाँ पे 75% है, 80% है, यहाँ पे 95% है, मतलब जिनका ज्यादा परसेंट है उनका पहले आ रहा है। फिर जिनका परसेंट कम है, आप लोग का फिर बजट बचेगा। ओबीसी वाले जो कैटेगरी है ना, बोलता हूँ ना, ओबीसी को यहाँ पे एक कैटेगरी मिलती है। 31 मार्च तक यहाँ पे पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य उनको मिलता है। तो पहले जो हाई मार्क्स वाले होते हैं उनको पहले पेमेंट मिलता है, फिर बजट बचता है, तो फिर उसके बाद जो थोड़े से, जैसे मान लो 85 वालों को सबको मिल गया है, 90 वालों को मिल गया है, फिर उनके पास अगर बजट बचेगा 31 मार्च से पहले में, तो फिर आप लोग का यहाँ पे कह सकते हो कि 75 वाले का और यहाँ पे 65 वालों का, इस कैटेगरी के छात्र को आप लोग को पेमेंट मिलेगा, ओबीसी वाले, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, फिर अगर उसके बाद भी आप लोग का पेमेंट नहीं आता है, तो फिर आप लोग का मार्क अगर 65 से नीचे, तो फिर जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसमें आप लोग का पेमेंट आएगा। तो 31 मार्च से पहले तक आप लोग को कह सकते हो कि कैसे भी 31 मार्च तक आप लोग को वेट करना पड़ेगा ओबीसी वालों का, अगर अभी नहीं आया है तो। ठीक है, बाकी और भी एक इम्पोर्टेंट थिंग बताऊंगा कि 21 और 22 को पेमेंट क्यों नहीं आया, और क्या 23 तारीख को आ जाएगा, ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद देखो, ओबीसी वालों का कह सकते हो 20 अप्रैल को यहाँ पे आप लोग का 20 मार्च को यहाँ पे पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होना था 21 तारीख को और 22 तारीख को, तो उसमें बहुत कम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसमें एससी वालों का थोड़ा सा आया और जनरल वालों का आया, लेकिन 21-22 को नहीं आया। तो अब 23 तारीख को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फिर से स्टार्ट होगा, और 23 तक को डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए स्टार्ट होगा क्योंकि देखो 21 को पहले तो एक देखो कह सकते हो उसमें ईद भी पड़ गई थी, उस पर संडे भी पड़ गया था, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। तो 23 को, फिर यहाँ पे 24 को पड़ेगा, और यहाँ पे फिर उसके बाद 25 को, इन तीनों दिनों में डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य होगा। अब चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, माइनॉरिटी का हो, कोई मतलब बन सकता नहीं है। ठीक है, जो उन लोग के ऊपर है, उनका जो कमांड आएगा वो अपने हिसाब से वहां पे करेंगे। जैसे कि पिछले जो प्रीवियस ईयर के अगर देखोगे, तो एक दिन ओबीसी का आया था, और फिर एक दिन यहाँ पे जनरल का आया था, फिर यहाँ पे एक दिन माइनॉरिटी का आया था। ठीक है, तो जो 20 मार्च वाले में आप लोग का जो पैसा आ गया है, तो वो तो सही है। फिर अगर जो ओबीसी वाले बचे हैं, तो 20 मार्च के बाद आप लोग यहाँ पे 31 मार्च तक वेट करिए। ठीक है, आप लोग का पैसा आ जाएगा। बाकी जो बैंक प्रोसेस में होगा तो वो तो आएगा ही। दूसरी बात, जनरल वालों को मैं कहना चाहता हूँ, जनरल वालों का यहाँ पे 21 तारीख के समथिंग बहुत लोगों का आया, बहुत लोगों का नहीं आया। कह सकते हो ओबीसी ओबीसी वालों को बहुत ज्यादा आया, उसके बाद जनरल का और एससी का थोड़ा थोड़ा आया है। तो आप लोग वेट करिए, 23 तारीख को यहाँ पे आप लोग का 10 बजे के बाद पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। बैंक इतने दिन प्रोसेस करता है, 1 से 2 दिन, उसके बाद आप लोग के अकाउंट में चला जाएगा। जैसे कि ओबीसी वाले में भी आप लोग को बोला था 18 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन वहां पे कह सकते हो कि 19 तारीख को आप लोग के अकाउंट में नहीं आया था, 18 को नहीं आया था, बहुत कम लोग का आया था। लेकिन यहाँ पे देखोगे 20 तारीख को भर भर के पूरा पेमेंट आएगा था पूरे चैनल पे, सर हमारा आ गया, हमारा आ गया। तो वैसे ही
यहाँ पे 23 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो इसलिए 1 से 2 दिन यहाँ पे बैंक प्रोसेस करेगा। उसके बाद हो सके तो 24-25 वालों में जनरल का आप लोग के पास आ जाएगा। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, जनरल का कंप्लीट हो गया, उसके बाद एससी वालों का, एससी और यहाँ पे एसटी, इन दोनों को एक मतलब कह सकते हो कि एक में बात कर रहा हूँ, क्योंकि एससी एसटी में थोड़ा सा रूल अलग है। देखो, एससी एसटी का भाई लोग आप लोग का 24 और यहाँ पे 25, इन दिनों में आप लोग को वेट करना है। एससी वालों का हालांकि आज भी आया है, बहुत मतलब कह सकते हो कि थोड़े कम स्टूडेंट है, 2-3 लोगों से बात हुआ तो वो लोग बोले कि सर हमारा पेमेंट आया है। लेकिन यहाँ पे एससी एसटी में ये न्यूज है कि आप लोग का परसेंटेज में कोई मतलब है नहीं। देखो, एससी एसटी में आप लोग का 45% है, 40% है, यहाँ पे 90% है, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप लोग का पेमेंट आएगा। और एससी एसटी में सेकंड फेज में आ रहा है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट भी आ रहा है और यहाँ पे सेकंड पेमेंट भी आ रहा है, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट पहले बार में भी आएगा, और फिर जो बचा रहेगा वो सेकंड इंस्टॉलमेंट में आएगा। तो एससी और एसटी वाले इन दोनों छात्रों का मैं कहना चाहता हूँ 24 और यहाँ पे 25, 24-25 तक आप लोग वेट करो। आप लोग का यहाँ पे 24-25 को डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद बैंक प्रोसेस करेगा 1 से 2 दिन, या तो उस दिन भी आ सकता है अगर आप लोग सिटी में रहते हो तो, अगर यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हो तो फिर 1 से 2 दिन प्रोसेस होगा, हो सकता है 7 दिन में लग जाए, फिर आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। तो 24-25 को एससी एसटी का हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनॉरिटी के बचते हैं भाई लोग लास्ट। इसमें कह सकते हो कि जो थोड़े से वो हाई लेवल के कोर्स है वहाँ पे, तो माइनॉरिटी वाला को यहाँ पे कह सकते हो कि आया है, इन लोगों का पेमेंट आया है। तो अगर जिनका नहीं है, जैसे मान लो अगर आप लोग 9 में पढ़ते हो, 9 से लेकर 12 तक, अगर इस कंडीशन में आप लोग हो, तो देखो इसमें आप लोग का कह सकते हो कि मार्क आप लोग का कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि आप लोग का यहाँ पे अगर आप लोग का परसेंटेज ठीक ठाक है, अगर आप लोग का 75-80 है, 90 है, तो आप लोग का जल्दी से जल्दी आने की कोशिश रहेगा। अगर आप लोग इससे थोड़ा सा नीचे हो, मान लो कि आप लोग का 45, 50 और फिर यहाँ पे 60, मतलब कुछ ऐसे समथिंग हो, तो आप लोग को थोड़ा सा और भी वेट करना पड़ सकता है। जैसे कि आप लोग को मैं कहना चाहता हूँ, माइनॉरिटी वाला का जैसे कि क्या है, ओबीसी वालों में जैसे बताया हूँ कि पहले जो हाई रैंक वाले होते हैं उनको पेमेंट मिलता है, फिर बजट मिलता है, तो फिर नेक्स्ट पेमेंट इंस्टॉलमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर उसमें जो जो आता है उनको पेमेंट मिलता है। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रख लेना। उसके बाद फिर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज किनका किनका पेमेंट आ रहा है, तो देखो आज जिनका 23 मार्च कल था, और आज 24 मार्च को आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो 23 मार्च को यहाँ पे पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जनरल वालों को अधिकतर आने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। उसके बाद 25 मार्च को आप लोग एससी एसटी तक आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे माइनॉरिटी वाले 26-27 में आप लोग का पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और टोटल 31 मार्च तक आप लोग का पूरा पेमेंट क्लियर हो जाएगा हर एक कैटेगरी का। उसके बाद भी आप लोग का फंसता है, तो एक चीज आपको कहना चाहूंगा, अगर उसके बाद आप लोग का फंसता है तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ माइनॉरिटी वाले पे, अगर उसके बाद फंसता है तो आप लोग को वेट करना है, ठीक है। 31 मार्च के बाद भी आप लोग का पेमेंट आएगा, और वो पेमेंट आप लोग का मई में आ सकता है या फिर जून में आ सकता है। जो नया बजट मिलेगा सरकार के द्वारा सारी कैटेगरी को, जैसे कि ओबीसी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो या फिर जनरल हो, सबको नया बजट मिलेगा 2027 के लिए, तो उसमें आप लोग का पेमेंट आएगा। अब कितना कितना आएगा, हो सके तो थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि जो जब लेट हो जाता है तो फिर पेमेंट बजट का इशू होता है, तो इसलिए पेमेंट कम मिलता है। तो आएगा, मतलब कह सकते हो कि कम ही आएगा, लेकिन आएगा। तो बस यहाँ तक आ गए तो भाई लोग वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो। और ये हमारा भाई, सबसे पहले कहना चाहता हूँ, पीजी एजुकेशन को भाई लोग अगर सब्सक्राइब किए हो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बिल्कुल भी हेल्प करता है। जैसे कि आप लोग को अगर कोई भी मतलब कह सकते हो कि यूपी स्कॉलरशिप द्वारा अगर कोई न्यूज इंफॉर्मेटिव, मतलब कह सकते हो कि ब्रेकिंग न्यूज आती है, तो फिर सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है।